सबसे पहले आप सब लोग को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों के लिए मैं एक न्यू टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। चाहे आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं, एनीबॉडी, कैसा भी पर्सन हो, उनके अंदर मानवता का गुण कैसा होना चाहिए, एक चीज आज मैं फीलिंग करवाने वाला हूं। यदि आप बिजनेस भी करते हैं तो भी, या तो नहीं भी करते हैं तो भी इस वीडियो को आप जरूर देखें। सबसे पहले दोस्त, यदि आप मानवता का गुण है आपके अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा। मानव कैसा होना चाहिए? मानव के अंदर में 3 गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण है सर पे बर्फ। यदि आप मानव का जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको हर समय आपको ठंडे दिमाग से किसी भी पर्सन से बात करें, चाहे आप घर में बात करें या तो बाहर में बात करें, या तो घर में डीलिंग करते हैं किसी से, किसी को डीलिंग करते हैं, या तो कस्टमर को बिजनेस में डीलिंग करते हैं, उससे भी आपको क्या करना है, आपको सर पे बर्फ यानी ठंडे दिमाग से आपको बातें करनी है। यदि आप बिजनेस में आप उल्टी पुल्टी बात कर लेते हैं, घर में उल्टी पुल्टी बात करते हैं तो आपसे लोग नफरत करने लगते हैं। आप गुस्से में बात कर लेते हैं, आप गुस्से में निकला हुआ ज्वाला क्या होता है आप तो समझ ही सकते हैं, किसी को भी जला सकता है। गुस्से में क्या काम जो होता है, गुस्से में बोला हुआ जो शब्द होता है बहुत तीव्र होता है, बहुत तीखा होता है। तो कोशिश करें कि हम अपने दिमाग को ठंडे रखें। बिजनेस करते हैं तो और बेहतर आप ठंडे रखें। उसके बाद है दूसरा है मुंह में शक्कर। मुंह में शक्कर का मतलब क्या होता है, आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए। आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हम लोगों को दिल जीत सके। ऐसा नहीं कड़वे शब्द बोल दीजिए कि आपकी बातों से नफरत करना चालू कर दे। बहुत सारे दोस्त घर में भी छोटी छोटी बातों में लोग नफरत करने लगते हैं, ऐसे कड़वे वर्ड बोल देते हैं, उनको तकलीफ आ जाता है। बिजनेस में भी लोग क्या करते हैं, कस्टमरों से उल्टी पुल्टी बात करते हैं, ऐसी कड़वी शब्द बोल देते हैं कि उनके दुकान पर लोग कस्टमर जाना ही पसंद नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि आपको कस्टमर ही आपके भगवान है ना? अगर आपका कस्टमर आपके पास नहीं है, क्या आप पैसा कमा पाएंगे? तो कोशिश करें कि आप मुंह में शक्कर, आप मीठी आवाज बोलें, आप लोगों को आकर्षित करें। आप ऐसा बात बोलें कि आपकी बात सुनने के लिए लोग एग्री हो जाए, आपकी बात सुनने के लिए लोग भीड़ जुटा ले। ऐसी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए यदि आप बिजनेस करते हैं तो। तीसरी पॉइंट आपको क्या है, पैर में चक्कर। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ बदतमीजी लोग होते हैं, आपसे कुछ ना कुछ, आप गलत भी नहीं है फिर भी आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करनी है, उसे बहस कर लेनी है। उस अवस्था में आपको क्या करना है, अगर आपकी गलत नहीं है फिर भी आपको गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि मूर्खों से बहस करना उचित नहीं है। इसमें आप अपनी गलती भी स्वीकार कर लेते हैं, उसमें भी आपको भलाई है, उसमें भी आपको जीत है। ऐसा नहीं कि हम आपको कह रहे हैं कि आप उस पर घोर पर गिर जाइए, पैर पर गिर जाइए। आपको वहां से क्या करनी है, अपने आप को गलती स्वीकार कर ली, भैया हमको गलती है, सॉरी, माफ कीजिए। ऐसे आपको करने में कोई सॉरी करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो समझे, पहला सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, ये 3 बात हमेशा याद रखें। दो इसी का 3 अपोजिट शब्द क्या है। पहला क्या है, सर पे बर्फ की अपोजिट है हाथा जोड़ी। आप किसी भी, आप जानते हैं कि यदि कोई पेड़ अगर फल लगता है तो डाली क्या हो जाती है, झुक जाती है, झुक जाती है। जो डाली झुकती नहीं है वो टूट जाती है, जो डाली झुकती नहीं है वो टूट जाती है। आप दांत और जीभ के उदाहरण आपको देता हूं। दांत जो है पूरी आपको बुढ़ापे होते होते दांत साफ हो जाती है, लेकिन जीभ नहीं साफ होती है। जीभ आपको जीवन के साथी है, क्योंकि जीभ इसलिए साथी है कि जीभ मुलायम होता है। दांत इसलिए टूट जाते हैं कि दांत कड़वे होती है। जो चीज कड़वे होते हैं वो इंसान जल्दी टूटेंगे, मेरी 100% गारंटी है, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है कि जो चीज कड़वे होते हैं वो चीज जल्दी टूट जाते हैं, जो चीज मुलायम होते हैं वो काफी टिकाऊ होते हैं। आपको क्या करनी है, आपको टिकना है तो आपको जीभ की तरह आपको मुलायम रखना पड़ेगा। यदि आपको टूटना है तो दांत की तरह कड़वे बन जाएंगे। समझ पा रहे? दूसरा पॉइंट आपको क्या है, माथा फोड़ी। पहला है हाथा जोड़ी, दूसरा है माथा फोड़ी। इसका मुंह में शक्कर के अपोजिट माथा फोड़ी। आपको माथा पेची करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज में अलग अलग सोच वाले हैं, अलग अलग तरह के कैटेगरी वाले लोग हैं। तो आपको हर समय आपको क्या करना है, माथा फोड़ी तो करनी पड़ेगी। आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, आपको हर एक तरह का पॉइंट आपको लाना पड़ेगा उसमें, तो आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, यानी माथा फोड़ी करनी पड़ेगी उसके साथ। दूसरी पॉइंट है धागा दौड़ी, यानी
भागा दौड़ी पैर में चक्कर। तो भागा दौड़ी इसलिए करनी है कि आपको, अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, या तो आप सक्सेसफुल हैं तो अच्छी बात है, सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भागा दौड़ी करना है। या तो आप नौकरी में भी नौकरी करते हैं, वहां आपको 50 साल भागनी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ 5 साल भागनी है, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। यदि आप किसी भी माहौल में रहते हैं, वहां पर आपको गलती नहीं है, आपको गलती ठहराया जा रहा है, तो आप वहां से एक्सक्यूज करके आपको निकल जाइए। भागा दौड़ी के मतलब आप वहां से निकल जाइए, आपको भागने में ही भलाई वहां पर है, आपको टिकना नहीं है। क्योंकि कीचड़ से शरीर क्या होता है, गंदा होता है। हम, वो भी गाली दे रहा है, मैं भी गाली दे रहा हूं, वो भी बदतमीजी कर रहा है, मैं भी बदतमीजी कर रहा हूं, इससे सफाई होती नहीं है। कीचड़ को साफ करने के लिए साफ पानी की जरूरत है मेरे दोस्त। यदि आपकी अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप लोगों से जीत नहीं सकते हैं। साफ पानी की आपको जरूरत है, समझ पा रहे हैं? तो पहला पॉइंट फिर से मैं रिवीजन करता हूं। पहला है हाथा जोड़ी, दूसरा है भागा दौड़ी, तीसरा है माथा फोड़ी। सॉरी, फिर से बोलते हैं। पहला है हाथा जोड़ी, दूसरा है माथा फोड़ी, तीसरा है भागा दौड़ी। उसी का पॉइंट क्या है, मुंह में पैर, सबसे पहले क्या है, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। ये आपको 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। आपको जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसी क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, तो आपको 3 बातें हमेशा याद रखें, फिर आपको दुनिया कोई ताकत नहीं कि आपको रोक सकता है। तो दोस्तों बताइए मेरा वीडियो कैसा रहा, आप कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।